क्या आपको पता है एटम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ऐसा, 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 या फिर ऐसा दिखता है। तो इस वीडियो में क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको टाइमलाइन वाइज देखेंगे कि कौन सा एटॉमिक मॉडल जो है वो पहले दिया गया, कौन सा उसके बाद दिया गया और किस बेसिस पे दिया गया। तो अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं या जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में 3D और आसान भाषा में एटम को डिटेल से बताएंगे। तो अगर इससे पहले आपको एटम के बारे में नहीं भी पता होगा, फिर भी इस वीडियो में एटम के बारे में हर टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स जो होगा वो 3D में बताएंगे, जिससे कि आपको समझने और याद रखने में आसानी होगी। और उसको बोर्ड पे भी ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि आपको अगर नोट्स बनाना हो या एग्जामिनेशन में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और नोट्स की बात करें तो इसमें जो मेन पॉइंट्स मैं बोर्ड पे लिख दूंगा वो एज ए नोट्स आप उतार सकते हैं, या फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलता हूँ वो उसको उतारने के अलावा उस पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं आप। तो एक अच्छा नोट बन जाएगा और उसको आप बाद में देख सकते हैं। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो सीरीज में मोस्ट ऑफ द वीडियोस 10 to 15 मिनट्स का होगा। तो आप एक दिन में 4 वीडियोस देखिए, और एक वीडियोस देखने के बाद थोड़ा देर बैठ के ये सोचिए कि इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया गया था और हम क्या समझे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस देखिए। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्ड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एटम के इतने सारे स्ट्रक्चर क्यों हैं। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हम लोगों ने डेवलप कर रखा है और जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने डेवलप कर रखा है, उससे भी जो इंडिविजुअल एटम है, इंडिविजुअल एटम मतलब एक अकेला एटम, उसको नहीं देख पाते। एटम के पूरे लैटिस को एक ब्लरी पिक्चर आता है, पर एटम का इंडिविजुअल एटम को अभी भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख पाए हैं। और मोस्ट ऑफ द जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 19th या 20th सेंचुरी का है। तो उस समय उतना डेवलप्ड कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और उस समय एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व करके एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया जाता था। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी भी बहुत मामलों में सही है, वो पूरी तरह से गलत नहीं है, इसीलिए इतने सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जब पता है कि कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं है, फिर भी हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जिसको क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, वो विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वहीं पे जो ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो प्लेनर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ये सब विजुअलाइज करना, ये सब समझना बहुत ही आसान है। इसीलिए हम पुराने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग जानेंगे एटम के बारे में 3D और डिटेल में। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि यूट्यूब हमारे वीडियोस को आपको रिकमेंड कर पाए, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में एटम के बारे में एकदम शुरू से, उसके हिस्ट्री के बारे में, कैसे डेवलपमेंट हुआ और ये सभी चीज़।